चलो, दो लोगों का भोजन टिफिन में भर कर लेकर चलो। जहां कथा सुनने बैठो आसपास वाले को दो दो रोटी अचार में रख कर दे दो। ले साहब, खाओ साहब, बाबा का प्रसाद है साहब, आइए। घर में जो भोजन, घर में जो खाते हो उसको भोजन कहते हैं, होटल में जो खाते हो उसको खाना कहते हैं, और भगवान की कथा में बैठकर जो खाते हो उसको प्रसाद कहते हैं। उसको भाव से, दिल से, हृदय से, चित्त से, आनंद से। ये मौका नहीं। भगवान ने कोई कृपा करी होगी, जो बैठले सेवा समिति ने भी अधिक मास में सावन के महीने में 2 महीने जो भंडारा चलाने का नियम लिया था, ये बाबा की कृपा से लगातार चलता रहा। और 5 दिन बाबा की कृपा। और हमारे आशीष तो कह रहे थे, गुरुजी अगर बाबा कृपा करता रहे तो आप तो ये चतुर्मास में 16 श्राद्ध में और नवरात्रि में और ये चातुर्मास पूरा कार्तिक के महीने तक, भादों का महीना और ये पूरा श्राद्ध पक्ष में भी ये भंडारे जहां जहां कथा हो वहां चलने दें। बाबा की कृपा होगी, बाबा संभाले। तो ये आपके अंदर भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, सेवा का भाव, एक आदर का भाव, एक सत्कार का भाव। भक्ति के साथ में शिव की शक्ति अपने आप आ ही जाती है। भक्ति आप करो सेवा, आप करो भगवान का भजन, आप करो उसके कीर्तन। सोमनी ने हाथ से बेलपत्र फेंक दिया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते उड़ते पहुंच गया, फेंका हुआ बेलपत्र उड़ते हुए पहुंच गया। और मेरा तो केवल इतना सा निवेदन है, आप मोतीचूर के लड्डू बांटो ना बांटो, पर इतना सा निवेदन है कि कोई बुजुर्ग अगर आ रहा है और बहुत बूढ़ा है और उसका मन है कथा में आने का, तो मेरा प्रशासन से निवेदन है उनकी गाड़ी थोड़ी अंदर तक आ जाने देना। बस इतना सा निवेदन करूंगा मैं। कोई बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग नहीं चल पा रहा, नहीं बन रहा उससे चलते हुए, तो उस कोई से कह देना, ये बुजुर्ग माता को लेके जा, पंडाल तक छोड़, कथा के पंडाल तक लेकर जा। और नवयुवक बेटों से निवेदन करूंगा, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम दिन भर भुड़ भुड़ करते हो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल डलवाकर, आपसे निवेदन करूंगा आपकी मोटरसाइकिल का प्रयोग करिए। बड़ी गाड़ी अगर अंदर तक ना आए तो आपकी मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को पंडाल तक छोड़ने का प्रयास करिए। तुम्हारा दिया गया, तुम्हारा करा गया, तुम्हारा दान, भजन, कीर्तन, स्मरण खाली नहीं जाएगा। ये बाबा जब झोली भरेगा ना, तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने में कितना देकर भेज देगा। ये तो पत्रों में, ये इतना पत्र है, इतना पत्र है पहले कि हम क्या वर्णन करें। इसमें अगर पत्र को पढ़ोगे तो तिल्दा नेवरा में केवल अभी कथा सुनी है लोगों ने, और इसमें से कम 50 से 60 पत्र ऐसे हैं जो तिल्दा नेवरा के हैं कि हमने कथा सुनी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। कितना समय हुआ तिल्दा नेवरा को? है? अभी कुछ ही समय पहले हुआ है, 15-20 दिन ही हुए होंगे। केवल 15 दिन में अगर बाबा सुन सकता है तो 3 महीने की कहते हैं, पर वो बाबा है, वो मेरे भंडारी है, वो शंभू है। और ये सारे पत्र यही रहते हैं। आप जिनको लगे मीडिया वालों को, वो इनमें से इनका एड्रेस निकाल सकते हैं, वो इनके घर पहुंचकर भी आप पूछ सकते हैं। ये पत्र हैं जो उनके बाबा ने कृपा करी है, जिनको बाबा ने दिया। और ये विश्वास के साथ कहते हैं, दिल से अगर आपने सुनी है कथा तो 3 महीने के अंदर दूसरी जगह जहां कथा में होगा वहां पर एक पत्र तुम्हारा भी लिखा हुआ मेरे बाबा ने। अरे रानी जी, आपको साथ नहीं मालूम, बता दिया जिसके बेटे का राज तिलक होगा ना, उसी की माँ का मर्तबा बुलंद हो जाएगा। कर दिया कौशल्या के भाग खुल गए, भगवान ने उसकी सुन ली, ब्रह्मा ने उसके भाग को खोल दिया। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, कौशल्या ने बाजी मार दिया। आज जब ऐसी बातें सुनी, कहीं ने कहा, हरी मंत्रा, आज तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आज तू ऐसी उलझनपूर्ण बातें करती है। जब ही मंत्रा के सुने ये विश्व भरे विचार, कहीं समझ नहीं उठी, फिर बोली धिक्कार। पत्र
शिव जी पर गिर गया। भूल वश भी एक बेलपत्र, भूल वश भी अगर हमारे हाथ का छुआ हुआ शिव जी पर चढ़ जाता है तो ये समझ ले जो ऐसे बचन कहे तो तेरा मुंह जुआ दूंगी। करुणा करने वाला शिव, इसलिए एक बेलपत्र। जो राज राम होगा जिस क्षण तो तुमको मुंह मांगा दूंगी। क्या सुख है वो? इतने बड़े बड़े लोगों ने रिपोर्टें भेजी है, अपनी मेडिकल की पूरी जांचें और रिपोर्टें सब लगा दी, पूरी जांचें और रिपोर्ट लगा दी। गंभीर गंभीर बीमारियां, जिस बीमारी को लिखने में, उस पत्र में लिखा कि इस बीमारी को लिखने में मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, मैं कैसे लिख दूं अपने पति के लिए कि ये बीमारी है, और डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा केवल 3 दिन दे दो, 3 दिन बाद ऑपरेशन करवा देंगे। और 3 दिन केवल कभी मंदिर नहीं गई, केवल 3 दिन मंदिर गई और शिव जी की बेलपत्र लाकर मेरे पति को खिला दी और ये ऑपरेशन टल गया। ये जांच, ये रिपोर्ट सब धरी की धरी, सब रखा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, ये शंकर औघड़ी है। क्या देगा, क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम। अरे धान नहीं रो रहे। माँ हमारे के लिए हम लोग सवेरे के घास अरे तो हम किसी ने कहा गुरुजी कथा सावन में सुनना चाहिए, भादों में सुनना चाहिए, कुमार में सुनना चाहिए, कार्तिक में सुनना चाहिए, जनवरी में सुनना चाहिए, फरवरी में सुनना चाहिए, मार्च में सुनना चाहिए, कौन से महीने में सुनना चाहिए और कौन से महीने में पक्ष में कथा को श्रवण किया जाता है। हमने कहा ये शिव महापुराण की कथा है। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए, ना सावन देखना, ना भादो देखना, ना जनवरी देखना, ना फरवरी देखना, जब तुम्हारा मन करे तब बाबा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने आस्था चैनल पर तुम्हारा दिल कर जाए, उस दिन आसन लगाना जमीन पर और बैठना। 2 चीजें जमीन पर करना चाहिए। एक जीमना, जीमना जाना, बोले जम के बोले। एक जीवन से बहुत प्रेम करते हैं, जमीन पर बैठकर करो और एक भजन जमीन पर बैठकर करो। 2 चीजें जमीन पर बैठकर, एक जीवन भोजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना और भजन करने बैठो तो जमीन पर बैठकर करना। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भजन करिए। आसन लगाओ, जमीन पर बैठो और भोजन करिए। 2 चीजें जमीन पर बैठकर करना। क्या होगा उससे, क्या फल मिलेगा उससे, कर कर देखिए। केवल जिसको शुगर हो और शुगर जिसके शरीर में है, उसको नियम बना लेना चाहिए कि मैं कुर्सी पर टेबल पर बैठकर नहीं खाऊंगा, मेरे शरीर में कष्ट है बहू, एक काम कर जमीन पर मोटा सा आसन लगा दे, मैं धीरे से बैठूंगा। भोजन करो और उसके बाद में मांगना पर चढ़ी हुई और भोजन करने के बाद बेलपत्र सूप पर चढ़ी हुई। केवल 3-4 दिन खाकर देखो शुगर का लेवल आप जांच मानो करवाना, तो वो शिव लेवल है, नहीं मिलेगी। आप मानो तो कंकर भोजन शंकर की धरा पर जमीन पर बैठकर करा जाए, खाकर जो आप अपने भजन दिल की बात जमीन कह पर रहे हो, बैठकर तो करा वो जाए, शिव है। जमीन का तत्व हमारे शरीर में होगा तो हमारे जीवन मानो के तो मैं रोगों को समाप्त कर। भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर। घर में भी चप्पल पहन रही हैं, एक रसोई घर में चप्पल, हाल में भरोसा। चप्पल, खुद के कमरे में चप्पल, बाथरूम जाए तो चप्पल। एक पत्र है, जमीन बड़ा का विचित्र तत्व तो है। शरीर से लगी नहीं पा शायद रहा, नहीं लग रहा, ऐसा इसलिए पत्र ब्लड बहुत प्रेशर, कम आता है, शुगर, पर थायराइड। पढ़े हम। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के हैं। हम लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आए थे महादेव आकाश जी से से। जमीन तत्व मिलकर आ रहा है और जमीन तत्व की हम प्राप्ति दोनों कहाँ हो पति रही है? पत्नी यहाँ पर होली घर में खेलने भोजनशाला में भगवान देखो तो देवाधिदेव चप्पल, महादेव से अपना त्योहार घर में घूम मनाने रहे हो तो होली का चप्पल, यहाँ आए। बाथरूम जाओ तो चप्पल, हमने घर यहाँ के के बाहर बारे गए में तो चप्पल, सुना था जमीन मिली का बस कि पलंग सीहोर से वाला उतरे। महाराज कहता है कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। हम कई तो ऐसे भी हैं सत्य कहे ना गुरुजी तो आप पर विश्वास नहीं करते थे, की और ना आप पर विश्वास था ना महावीर यहाँ पर विश्वास था।
हम तो केवल अब विचार सोचा कि अब की बार होली पर कहाँ जाएं, तो यहाँ आ गए होली खेलने। मेरे पति मुझसे बोले कि यहाँ का ऐसा नियम है कि कुछ मांगो तो मिलता है। ऐसी चीज मांगेंगे थोड़ा जो सा भगवान को भी देने में तुम्हें सोचना लगेगा कि गुरुजी तो मेरे को तो विचार। डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने और का अपन बोला महाराज है, की बात मेरे को शरीर जुटला में देंगे। कष्ट है, मेरे और फिर अपन शरीर एक में पत्र रोग लिखेंगे है। कि महाराज तुमने जो देखो, बोला था अगर वो सब कि यहाँ बैठकर जो तुम मांगो अंदर वो से मिलता। बलवान होना, अंदर से अगर पति पत्नी बलवान ने होना दोनों ने मिलकर तो बड़े से बड़े भगवान रोग को शंकर से हराने की सामर्थ्य तक जुड़वा तुम्हारे बच्चे अंदर मांगे। है। और अगर तुम अंदर से बलवान नहीं हो दो तो बच्चे। रोग तुम्हें पकड़ता है। और अंदर मांगा से भी बलवान। क्या कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना हो चाहिए। गया ना, शरीर में कष्ट आ तो गया, हम जाने तकलीफ आ गई शरीर के गुरुदेव, अंदर, रोग आ गया शरीर के अंदर, 9:15 कोई बड़ी बीमारी भी दिख समय रही पर है हमने कि यहाँ शरीर के पूजन अंदर। करी। जो जब आप नियम है दुर्वा आपके यहाँ तोड़ेंगे का, तो ऊपर हरा-हरा कंकर रहेगा, शंकर की थोड़ा-थोड़ा पूजन कर कर हल्का-हल्का एक सा बेलपत्र पीलापन बाबा रहेगा, की सफेद उठाकर रहेगा। दोनों पति पत्नी ने दुर्वा को खाई। तोड़ते हैं तो जब और दुर्वा आप लेकर आधी जाएं, बेलपत्र देवादिदेव पति ने, महादेव आधी की बेलपत्र अशोक पत्नी सुंदरी ने वाली खाई। जगह है, और हम उस लोग अशोक यहाँ से सुंदरी वाली चले। जगह पर 7 गर्भ दुर्वा ठेर का गया। बल आप अशोक सोनोग्राफी सुंदरी वाली हुई। जगह पर किसी भी सोनोग्राफी सोमवार में को आया कि समर्पित गर्भ में करें एक और उस ही दुर्वा बच्चा। को उठा कर लीजिए। गर्भ में 7 एक दुर्वा, ही बच्चा है। 7 दिन तक ये उसको सोनोग्राफी पीले में कपड़े के आया अंदर अच्छी दबा के रख लें और कि एक 7 बच्चा। दिन एक दुर्वा प्रतिदिन इतने में खाली पति ने पेट अपनी उसको पत्नी से खाना कहा देख चबा ले। चबा कर मैं प्रारंभ कहता था करिए। ना कि कोई महाराज शरीर सही में नहीं होता। अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी मैंने दर्द तेरे है, को बोला था पीठ ना। में कंधे के पास झुठला दर्द गया है, ना आखिर। 7 दिन खाकर देखना, धीरे 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 पत्नी धीरे कहने वो दर्द लगी अपने आप हाँ समाप्त होना एक चाहिए। बच्चा है हो जाए फिर अपन चलेंगे दुर्वा महाराज का से कहने आनंद के लिए। हमारे देखो जीवन में क्योंकि हमने यहाँ भूमि 2 तत्व मांगे को थे, हमें लड़का मिला। लड़की, एक ही है भूमि गर्भ तत्व से में। हमें प्राप्त दूसरी सोनोग्राफी हुई, इसमें एक बच्चा है। छोड़ दिए। और ना हमारा भजन जमीन थोड़ा पर समय है, ना निकला। हमारा भोजन जमीन पर। जब ये सारी जांचें होने के बाद में 2 महीने बाद फिर वापिस सोनोग्राफी हुई, तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। ये महापुराण की कथा है। बाबा देवादिदेव महादेव से कहा, तुम्हारे दोनों बच्चों की हार्ट बीट बाबा पता चली है। और इसको लेने तब के लिए डॉक्टर बोला। आप आए हो इसको हम लेने? दोनों पति पत्नी की आंखों में जल भर गया ये वो ब्राह्मणी कि हमने जिसने उस एक बछड़े भूमि का पर मांस खाया था, शंका करी, ये वो ब्राह्मणी जिस भूमि जिसने पर बछड़े को शंकर मारा जी था, अपने ये वो परिवार ब्राह्मणी समेत हमेशा जिसने रहते अपने शरीर का हमने उसको भाव नहीं देखा, अहम में गुरुदेव, डूबी रही, और आप इसे लेने आए? देवादिदेव महादेव हम बाबा ने को आज इसने 2 प्रणाम बार करते हैं, शिव नमन कहा करते था, हैं। मनुष्य बाबा की देह कृपा मिल गई से थी। हमने जो मनुष्य मांगा की था, देह मिलकर ये हमें 2 शंकर के लड़के दरवाजे नहीं, हमें पहुंच 2 गए। लड़की नहीं, शिवरात्रि एक का लड़का और एक दिन था। लड़की ही फूल मिले। से भी ये अगर कोई शिवरात्रि के हमने दिन जो मांगे, देवादिदेव दोनों के महादेव फोटो पर लगा रहे हैं। जल चढ़ा देता है, फूल वश दोनों में के फोटो बेलपत्र लगाए। चढ़ा देता है। आपको नहीं स्मरण आवे, हम इसलिए कहते हैं शिव रोज कृपा शिव मंदिर किसको जाओ। आपको करते? नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं लाइन मालूम अच्छी कि आज लिखी है। शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि आज जो प्रदोष है, आपको कुछ नहीं मालूम कि आज कौन सी तिथि है। भगवान को जब नई तिथि है, उसी दिन तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, देवालय शिवालय पहुंच गए, शंकर की आराधना में डूब गए। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। बाबा को जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी। देवादिदेव महादेव के नंदी का स्पर्श कर रही है, और स्पर्श कर कर नंदी का देवादिदेव महादेव की ओर देख कर सोमनी कर रही है, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। जैसे आप करने वाले शिव की उदार, आप लेने आए हो। भगवान देवादिदेव महादेव सोमनी को देखकर कहते हैं, जी सोमनी भूल से तेर से शिव गिरे। चढ़ाए थे। इसमें मेरा अहंकार का जो संबोधन है, अभिस्मरण का कोई सुख नहीं रहेगा। अभिमत्ता को
अभी मत खाओ। कितना सुंदर लिखा है, महाज्ञानी प्रखंड विद्वानों में विद्वान श्री देवाचार्य जी महाराज, जिनके एक शिष्य, और जब महेंद्रनाथ जी बैठे हुए थे तो महेंद्रनाथ जी से किसी ने प्रश्न किया, महेंद्रनाथ पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? एक विद्वान गुरु के शिष्य से यह पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्रनाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या बोला? मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। इतने में शिष्यों को थोड़ा सा गुस्सा आया। शिष्यों ने कहा, बताओ कितना अहंकारी है, कितना अभिमानी है। हम पूछ रहे हैं महेंद्रनाथ क्या तुम स्वर्ग जाओगे, और महेंद्रनाथ कह रहे हैं कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊं। अब ये